हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल सूचक पंचायत चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है, क्या लेप्रेसी छूने से भी फैलता है, क्या हम उठने बैठने से भी फैलता है, क्या खाना खाने से भी फैलता है और लेप्रेसी फैलता कैसे है और क्या क्या हमें अपनी मतलब सावधानियां लेनी चाहिए। अगर आप फैमिली में हो तो कौन सी सावधानियां लेनी चाहिए, ये सारी जानकारी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, पहले तो एक बात जान लीजिए कि लेप्रेसी जो होता है वो छूने वाला रोग नहीं है। ये छूने से नहीं फैलता है, ये सात्मा खाना खाने से भी नहीं फैलता है, और ये सिर्फ और सिर्फ फैलता है तो वो फैलता है हमारे ड्रॉपलेट्स की वजह से। अब ड्रॉपलेट्स किसे बोलेंगे? ड्रॉपलेट्स उसे बोलते हैं जैसे कि हम बात करते हैं, बात करते करते जो हमारे मुंह से ऐसे थोड़े थोड़े जो मतलब बूंद बूंद निकलते हैं पानी के जैसे, उन्हीं से ये फैलता है। अगर आप छींक रहे हो, छींकने के टाइम पे आपके जो मुंह से जो ऐसे ड्रॉपलेट्स निकलते हैं छोटे छोटे, मतलब पानी के जैसे, उन्हीं ड्रॉपलेट्स में लेप्रेसी के कीटाणु होते हैं, वो उन्हीं से फैलता है। लेप्रेसी छूने से नहीं फैलता है। अगर और वो भी कब फैलता है, जब अगर आप बहुत लॉन्ग टर्म कांटेक्ट में हो किसी के साथ। जैसे कि एक लेप्रेसी पेशेंट है और वो लेप्रेसी पेशेंट की जो बीमारी है वो बहुत बढ़ गई है अंदर उनके, और बढ़ गई है, और उनके साथ अगर आप हो लॉन्ग टर्म कांटेक्ट में, क्लोज कांटेक्ट में उनके साथ हो, तो तभी आपको ये लेप्रेसी फैल सकता है, अदरवाइज लेप्रेसी फैलता नहीं है। और अगर आप एमडीटी डोज ले रहे हो, जैसे कि मान लीजिए अगर आपकी बीमारी बढ़ गई है, आपने एमडीटी का डोज चालू कर दिया, उनके फर्स्ट डोज, जब भी आप फर्स्ट डोज लेते हो, पहले महीने का पहला जो डोज लेते हो, उसी से बहुत हद तक आप मतलब आपकी जो फैलाने की जो पावर होती है आपके बॉडी में, वो ख़त्म हो जाती है। मतलब आप किसी को और फैला नहीं सकते। बट फिर भी हमें सावधानियाँ क्या लेनी चाहिए, क्या अगर हम फैमिली के साथ रहते हैं तो क्या क्या सावधानियाँ लेनी चाहिए, और अगर हम मैरिड है तो क्या सावधानियाँ लेनी चाहिए, और अगर हम शादी करने वाले हैं और लेप्रेसी पेशेंट है तो क्या करना चाहिए, और अगर हम मैरिड है और हमें बेबी प्लान करना है तो हमें क्या क्या सावधानियाँ लेनी चाहिए, वो मैं आपको बता देता हूँ। सो पहले तो हम बात कर लेते हैं कि अगर हम फैमिलीज़ के साथ है, आपको पता चल गया है कि लेप्रेसी आपको है, अगर आपके पास सेपरेट रूम है तो आप एक सेपरेट रूम में शिफ्ट हो जाओ, और अपने कपड़े वगैरह जो है बाकी फैमिलीज़ के कॉन्टेक्ट में ना आए, इस तरीके के रखो जब तक कि आपका ट्रीटमेंट हो रहा है। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, हालांकि डॉक्टर्स वगैरह ये सब बोलते नहीं है, बट मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है कि आप जो अपनी थाली होती है उसको सेपरेट ही रखो 6 महीने तक। जब आपका 6 महीने या 1 साल जितना भी आपका ट्रीटमेंट चलता है, उस टाइम तक आपको सेपरेट ही खाना खाना है, किसी के साथ ज़्यादा क्लोज कॉन्टैक्ट नहीं रखना है। हालांकि बैठना उठना घूमना फिरना सभी के साथ है, बट ज़्यादा क्लोज कॉन्टैक्ट नहीं, जब तक अपना ट्रीटमेंट चलता है तब तक। उसके बाद आपको जैसे कि मैंने बोला कि कपड़ों वगैरह को ये दूर में रखना है। एमडीटी ट्रीटमेंट कंटिन्यू करना है। एमडीटी की दवाइयाँ है जो है उसको आपको अच्छे से खाना है। डॉक्टर के कांटेक्ट में हमेशा आपको रहना है। उसी के साथ साथ आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप कहीं पे भी छींक रहे हो तो अपने हाथों को सैनिटाइज करो, और ज़्यादा से तर अपने छींकने के टाइम पे अपने हाथों को ऐसे मतलब ऐसे ये करो जिससे कि जो आपके मुंह के जो ड्रॉपलेट्स है वो ज़्यादातर आपके फ्रेंड्स और फैमिलीज में फैले ना, इसका आपको ही ध्यान रखना है। लेप्रेसी छूने से या खाना खाने से वगैरह बिल्कुल भी फैलता नहीं है, बट फिर भी आपको ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ जब तक आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, एटलीस्ट 2-3 महीना तो भी उनके साथ ज़्यादा क्लोज कांटेक्ट नहीं रखना है। अगर आप मैरिड हो तो आपको तब भी आपको यही सेम रूल फॉलो करना है। और डॉक्टर से भी आप पूछ सकते हो इसके बारे में, बट डॉक्टर तो ये सजेस्ट नहीं करेंगे, बट मैं अपने ही मन से बता रहा हूँ जो मतलब जो मैंने चीज़ें फील किया और जो मैंने अपने लाइफ में किया, मैं वही आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि जब तक आपका कंटिन्यू ट्रीटमेंट चल रहा है उस टाइम तक आप क्वारंटाइन टाइप का हो जाओ, अपने एक सेपरेट रूम में रहो, और अपनी जो स्टडी है जो काम है वो करते रहो, बट ज़्यादा क्लोज कॉन्टैक्ट नहीं रखना है। अगर आपकी शादी होने वाली है तो उसके टाइम पे आपको क्या करना है कि अगर आप बैचलर हो, आपकी शादी फिक्स हो गई है, तो आप अपने शादी को जब आपका ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाएगा 1 साल बाद या 6 महीने बाद, उसके बाद ही आपको शादी करना है। उसके पहले शादी बिल्कुल भी मत करिए। आपको अगर बेबी प्लान कर रहे हो तो बेबी प्लान करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आपका लेप्रेसी ट्रीटमेंट चालू है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी आप लेप्रेसी का ट्रीटमेंट कर सकते हो। बट मेरा ये मानना है जब प्रेगनेंसी होती है एक महिला को, तो
बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं उनको। तो उसी की वजह से बहुत सारे मेडिसिन भी उनको खाने पड़ते हैं। तो ऑलरेडी बहुत सारे मेडिसिन खाने पड़ते हैं और कमज़ोरी आ जाती है बॉडी में, और लेप्रेसी की वजह से और ज़्यादा कमज़ोरी आ जाती है। तो एक काम करो, पहले लेप्रेसी का ट्रीटमेंट होने दो, उसके बाद अगर बेबी प्लान वगैरह करना है तो वो करो। तो उससे बेबी भी सेफ रहेगा और वो महिला जो है वो भी सेफ रहेगी। सो यही थे मेरे टिप्स और ट्रिक्स, और आपको ये अगर आप फॉलो करते हो तो आप टेंशन फ्री हो जाओ कि आप अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज में ये कहीं पे भी फैलाने नहीं वाले हो। बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं कि लेप्रेसी पेशेंट के पास जाना मतलब खतरे से खाली नहीं, या लेप्रेसी पेशेंट के साथ घूमना फिरना ऐसा खाली नहीं। तो ऐसा नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि आप अगर उनके साथ घूम फिर रहे हो तो आपको हो जाएगा। एमडीटी खाने के बाद जो लेप्रेसी पेशेंट है वो पूरी तरीके से नॉर्मल पेशेंट बन जाता है, नॉर्मल इंसान बन जाता है। वो अगर कितना भी उनके बॉडी में फैला चुका हो लेप्रेसी, बट वो नॉर्मल बन जाते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं रहती। वो नॉर्मल अपनी ज़िंदगी जीते हैं, जैसे कि बाकी सब लोग जीते हैं वैसे ही वो लोग भी अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जीते हैं, और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर ट्रीटमेंट के बाद आप शादी करना चाहो तो आप शादी भी कर सकते हो, अच्छे से अपनी नॉर्मल लाइफ जी सकते हो। जैसे आप लेप्रेसी के पहले थे वैसे ही आप अपनी नॉर्मल लाइफ जी सकते हो। तो ये भ्रम को अपने बॉडी में मतलब माइंड से निकाल दो और दिमाग में डालो ही मत। बहुत से लोग जो 100 लोग 100 बातें करते हैं, लोगों का काम है कहना, अपने को बस अपने मन का करना है और अच्छे से अपने लाइफ को एंजॉय करना है। बहुत ज़्यादा अच्छा वाला न्यूट्रिशन डाइट लो इस टाइम पे, न्यूट्रिशन हाई प्रोटीन वाला डाइट लो, अच्छे से खुश रहो। ज़्यादा अकेलापन महसूस हो रहा है तो अच्छे से फ्रेंड्स के साथ कहीं घूमते जाओ, कहीं फिरते जाओ, ये सब करो। और अगर कोई ऐसा पेशेंट है, जैसे कि आपको पता चल गया है कि ये बंदा, मेरा जो फ्रेंड था वो लेप्रेसिव पॉजिटिव था, और फिर आपको पता चल गया है कि ये लेप्रेसिव पॉजिटिव था और मैं इसके साथ बहुत टाइम तक रहा, उसके साथ मैं मतलब उसके घर में आना जाना था, खाना पीना साथ में था, तो आपके भी डाउट क्लियर हो जाएंगे कि आपको ऐसा नहीं हो सकता है। डायरेक्टली लेप्रेसी ऐसा किसी को भी, हर किसी को नहीं होता है। आप अगर बहुत टाइम तक क्लोज कांटेक्ट रखते हो किसी लेप्रेसी पेशेंट के साथ, जिसका लेप्रेसी लेवल जो है अंदर के अंदर बढ़ा हुआ है, तो उन्हीं से वो लेप्रेसी ट्रांसफर हो सकता है। अदरवाइज ये हर किसी को ट्रांसफर होता नहीं है और हर किसी को ये होता भी नहीं है। आपकी अगर इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो आपके अंदर की इम्यूनिटी ही इसे ऑलरेडी खत्म कर देती है। अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी इसका जो बैक्टीरिया है वो आया होगा, तो हमारे बॉडी में ऐसे एंटी बैक्टीरिया होते हैं जो इन सब चीज़ों से ऑलरेडी लड़ते हैं। तो अपने इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखो और अच्छे से खाना पीना खाओ। सो फ्रेंड्स, यही था हमारा आज का ओवरऑल वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ, जिससे कि और भी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच सके। मिलता हूँ ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।